आदमी है जो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक भी आ गया। उसने बिना समय गंवाए सामने खड़े लड़के को जोर से धक्का देकर लगभग नीचे गिरा दिया और जल्दी से वहां से निकलकर बाहर आई। गिरता हुआ वो लड़का जोर से बोला, अंकित, पकड़ इस लड़की को, जाने मत देना। जैसे ही आरोही बाहर निकली तो बाहर खड़े लड़के अंकित ने उसका रास्ता रोका। आरोही अपना रास्ता बदलते हुए दूसरी साइड से निकलकर उससे बचकर भागने में कामयाब रही। भागते भागते आरोही एक बार फिर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। उसमें अब इतनी जान बाकी नहीं थी कि वो आगे 2 कदम भी चल पाए, मगर अपने हालातों से मजबूर वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। भागते भागते एक जगह पर आरोही ने देखा कि एक कार के पास एक लड़का खड़ा हुआ था। आरोही बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से उस लड़के की तरफ भाग कर गई और लड़के के कंधे को पकड़ के अपनी उखड़ती सांसों को संभालते हुए बोली, हेल्प, प्लीज हेल्प मी। इतना कहकर आरोही अब खुद को और अधिक खड़ा ना रख सकी और वहीं उस लड़के के पैरों में गिर पड़ी। अब तक बारिश रुक चुकी थी। लड़का नशे में था और उसके हाथ में शराब की बोतल भी थी। वो घूंट घूंट करके शराब पिए जा रहा था। उसने आरोही को ध्यान से देखा और लड़खड़ाती जुबान में पूछा, कौन हो तुम? शादी के मंडप से भाग कर आई हो क्या? आरोही की सांसें उखड़ रही थीं और उसके मुंह से थकान और घबराहट की वजह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। आरोही की ये हालत देखकर उस लड़के ने झुककर आरोही के कंधे पर हाथ रखा और उसे दिलासा देते हुए कहा, घबराओ मत, तुम मेरे साथ एकदम सेफ हो। कोई माई का लाल मेरे होते तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। इससे पहले कि आरोही कुछ बोल पाती, उसने अपनी बंद होती पलकों को खोला और उस लड़के को एक नजर देखा। फिर उसने रास्ते पर नजर दौड़ाई तो दूर से वो दोनों लड़के जो आरोही का पीछा कर रहे थे आते हुए दिखे। अब आरोही को कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस वक्त तो आरोही को ऐसा लग रहा था कि उस लड़के को भगवान ने अपना दूत बनाकर आरोही की मदद करने के लिए भेजा है। अब आरोही को उस लड़के में एक सहारा दिख रहा था जो उसे इन लोगों और इस परिस्थिति से बचा सकता था। आरोही ने उस लड़के के पैरों में से हाथ जोड़कर खड़े होते हुए और लगभग गिड़गिड़ाते हुए उससे कहा, प्लीज इन लोगों से मुझे बचा लीजिए। आप प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए और इन लोगों से कह दीजिए कि मैं आपकी पत्नी हूं। इतना कहते ही आरोही फूट फूट कर रोने लगी। इससे पहले कि वो लड़का कुछ समझ पाता, आरोही जल्दी से उस लड़के के सामने खड़ी हो गई और फिर उससे रोते रोते बोली, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मुझसे शादी कर लीजिए। मेरी मांग में सिंदूर भर दीजिए और कह दीजिए इन लोगों से कि मैं आपकी पत्नी हूं। उस लड़के ने बहुत कंफ्यूज्ड होते हुए आरोही की तरफ देखा और कहा, शादी कर लूं? ये क्या कह रही हो? तुम तो खुद किसी शादी से भाग कर आई लगती हो। एक तो वो लड़का बहुत नशे में था और दूसरा अचानक से ये सब होने के कारण उसे समझ ही नहीं आ पा रहा था कि ये लड़की खुद से शादी करने के लिए क्यों बोल रही है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, आरोही का पीछा करते वो दोनों लड़के रॉय और अंकित भी वहां पर आ गए। उन दोनों को देखकर आरोही डर कर उस लड़के के पीछे छुप गई और पीछे से उसकी शर्ट कस के पकड़ ली। पीछे खड़े होकर भी आरोही बार बार धीरे से उस लड़के से यही बोले जा रही थी, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझसे शादी कर लो। तभी उन दोनों में से एक लड़का अंकित बोला, अरे रॉय देख, ये तो अपना यार रुद्र है। रॉय बोला, अरे हाँ यार, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहकर दोनों हंसने लगे। अंकित जोर से बोला, ये तो वही बात हुई ना, आसमान से गिरी और खजूर में अटकी। रुद्र, आज शायद किस्मत में एक साथ एंजॉय करना लिखा था। चल यार, अब एक साथ इस लड़की के साथ ऐश करेंगे। ऐसा सुनते ही आरोही ने धीरे से उस लड़के से कहा, नहीं प्लीज, मुझे इन लोगों से बचा लीजिए। रुद्र ने बिना आरोही को देखे अपने हाथ को पीछे लिया और आरोही को पीछे से पकड़ लिया। रुद्र ने दूर से ही चिल्लाते हुए कहा, क्यों नवाबजादों, ज्यादा चर्बी चढ़ी हुई है क्या तुम्हें? लड़कियों ने भाव देना बंद कर दिया है क्या, जो इस लड़की से जबरदस्ती करने चले हो? चलो निकलो यहां से, ये लड़की मेरे साथ है। इस पर रॉय बोला, वाह, ऐसे कैसे तुम्हारे साथ है? हमारी नजर इस लड़की पर पहले पड़ी थी तो ये हमारी हुई। हम तुम्हें अकेले इसके साथ मजे करने नहीं देंगे, सब मिल बांट के खाएंगे मेरे भाई। रॉय की इस बात पर रुद्र गुस्से में लाल हो गया। रुद्र ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करके उन दोनों को देखा, आरोही को साइड में आने का इशारा किया, अपने हाथ की बोतल को कार के बोनट पर रखा और चिल्लाकर अपनी भारी मर्दाना आवाज में जोर से कहा, अब अगर इसके आगे एक शब्द भी कहा ना तो जुबान खींच के बाहर निकाल लूंगा और यहीं इसी जमीन में तुम दोनों को गाड़ दूंगा। आरोही डरते हुए साइड में आकर खड़ी हो गई और बस घबराती हुई उन लोगों को देखती रही।
रुद्र की बात सुनकर अंकित आगे आया और रुद्र को धक्का देते हुए बोला, साले, धमकी किसे दे रहा है? तेरा बाप एसपी है तो मेरा बाप भी विधायक है। खड़े खड़े तेरे बाप की पोस्ट खा जाऊंगा और तेरी ये जो चर्बी है ना, मिनटों में निकाल दूंगा। वो लड़का अंकित आरोही की तरफ जाता हुआ बोला, इस लड़की को तो आज तेरे सामने ही हासिल करूंगा मैं। देखता हूं क्या उखाड़ता है तू मेरा। उसकी इस बात पर रुद्र बहुत जोर से चिल्लाया, साले। इतना कहते ही रुद्र ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली और उसको उठाकर दूर फेंक दिया। फिर रुद्र उसके पास गया और उसके मुंह पर जोरदार 4 तमाचे जड़ दिए। अंकित पहले ही बहुत नशे में था, ऊपर से रुद्र के थप्पड़ों ने उसके पूरे सिर को हिला के रख दिया था। ये देखकर रॉय भागकर उन दोनों के पास आया और अंकित को संभालने लगा। आरोही बड़ी बड़ी आंखों से ये सब देख रही थी। भले ही रुद्र नशे में था, फिर भी गुस्से में उसकी ताकत दुगनी हो गई थी। उसके दिमाग में बस आरोही के वही शब्द गूंजे जा रहे थे कि मुझसे शादी कर लो, मुझे बचा लो। क्या करेगा रुद्र अब? क्या वो आरोही से शादी करेगा या आरोही बन जाएगी उन लड़कों की शिकार? कौन है कपिल और क्यों भाग रही है आरोही शादी से? जानने के लिए सुनते रहिए। मैंशन के अंदर एक सिल्वर कलर की शानदार